लेकिन यहाँ पे आता है पॉइंट ट्विस्ट। हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। यार आज हम करने जा रहे हैं सम बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्कोरिंग होने जा रहे हैं। मैंने इसको हाईलाइट किया है, स्कोरिंग होने जा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, ऑफकोर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी डिटेल। मतलब वीडियो की लेंथ काफ़ी कम थी लेकिन अंदर का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा था, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे उसके आगे का कुछ उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, आओ देखो बोर्ड पे देखो यार, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री किस पे है, बी पे है। दोनों साइड्स दे रखे हैं, ए बी और बी सी की इनकी लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट हो। फाइंड साइन ए और कॉस ए बताना है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में आने के चांसेस हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन में एमसीक्यू आ रहे होंगे, टर्म 1 में आ सकते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का डायग्राम बना लो, सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, 1 मिनट भी ज़्यादा कह दिया। ए बी सी, राइट एंगल बी पे कह रहा है, ए बी कह रहा है 24, बिल्कुल ठीक। सेंटीमीटर लगा लेना, यूनिट कुछ भी लगा लेना जो दे रखी हो। बी सी है 7, बिल्कुल ठीक। और कह रहा है फाइंड साइन ए कॉस ए, बिल्कुल ठीक है। इस ट्राइंगल में इस चीज़ को, इस साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, बेस। पहले आप देख लो क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस ए। पहले ए यहाँ पे है, इस हिसाब से थीटा यानी एंगल ए ये हो गया। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये चीज़ हो जाएगा, नीचे वाला जो परपेंडिकुलर होना चाहिए था वो ना होके इस एंगल के हिसाब से इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा तो। ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक। अब समझो क्या कह रहा है, फाइंड साइन ए कॉस ए। ये ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूस है। साइन ए के लिए क्या होता है, कौन से दो साइड का रेशियो साइन ए होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या ये आता है आपको, क्या ये आता है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 24। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, हाइपोटेन्यूस तो हमें दे ही नहीं रखा, हाइपोटेन्यूस नहीं है तो निकाल लो यार। मैंने बताया था आपको हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो आज तक करते आ रहे हैं बचपन से वही लगाते आएंगे। देख लो पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। एच स्क्वायर यानी एच ही निकालना है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। प्लस आपको पूरा स्टेप्स लिखने हैं, ऐसे देखो 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर ये होता है 576 आई गेस, चेक कर लेना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके ऑलमोस्ट 9 6 15 625 बन रहा है और एच आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो होता है 25। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है, विजिबल है। एच हाइपोटेन्यूस आ गया 25, तो मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। साइन ए निकालना है, एंगल पे ध्यान देना, एंगल क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है यानी इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइन ए पी बाई एच, यानी पी तो 24 था। ये देखो साइन ए इसका परपेंडिकुलर बोला है, इसका परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, 24 नहीं 7 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब हाइपोटेन्यूस 25 आ गया, चलो साइन ए निकल गया। कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए निकालते हैं, चलो कॉस ए। फिर से एंगल पे ध्यान दो, एंगल क्या है ए, एंगल है ए का कॉस से कौन से दो साइड का रेशियो होता है, बी अपॉन एच। बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये, बेस ये होगा जो कि है 24 अपॉन 25, बिल्कुल ठीक। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। एक्स्ट्रा टिप, बोनस टिप समझ लो एंगल के हिसाब से, अब आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो साइन ए निकाल लिया, अब एक काम करते हैं हम साइन बी निकालते हैं। बी तो 90 डिग्री है, ये सी निकालते हैं, चलो साइन सी निकालते हैं। साइन कौन सा रेशियो होता है, वापस पी बाई एच का रेशियो होता है। रेशियो अच्छे से याद कर लेना, साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक और कॉट। साइन सी पी बाई एच हो गया। परपेंडिकुलर, इस टाइम पे परपेंडिकुलर क्या लगाओगे, एंगल पे ध्यान देना, एंगल पे ध्यान देना। मैं एंगल को बहुत फोकसली कह रहा हूँ, सी एंगल है, इस एंगल का परपेंडिकुलर अब चेंज हो जाएगा, ध्यान दोगे तो इसका परपेंडिकुलर अब ये बन जाएगा, यानी 24 और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा। अब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस ए और साइन बी की वैल्यू सेम आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप जब कॉस बी निकालोगे, कॉस सी निकालोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा, वो आप खुद से करना, ठीक है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है साइन ए 3/5
देखो साइन ए की वैल्यू दे दी इस बार 3/5, कह रहा है कॉस ए बताओ और tan ए बताओ। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आते हैं। देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जब मैं 10th में था तो ट्रिग्नोमेट्री मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, ठीक। मैंने इस चैप्टर को बहुत दिल लगा के किया हुआ है, ठीक। आप देखो समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ध्यान देना, साइन ए दे रखा है 3/5, फिर से रेशियो याद रखना क्या होता है साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है 3/5। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 5, दोनों का रेशियो है 3/5। क्या इससे ये पता चल रहा है, देखो देखो P अगर H3 है, H5 है तो P/H 3/5 हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आता है पॉइंट ट्विस्ट, P3 और H5, समझ आया। देखो P3 H5 ये रेशियो है, अगर मेरे को P दे रखा होता 9 और H दे रखा होता 15, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, 9 और 15, क्या इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, देखते हैं। P/H इस बार निकालते हैं, 9/15, ये तो 3 से कट रहा है, यानी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये तो घूम के वापस इसका भी रेशियो यही आ रहा है। और कोई नंबर लोगे इसी से मिलता जुलता, जैसे कि देख लो, निकालते हैं इसको 15/25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, वापस इसका रेशियो ये आ गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे बात समझनी है, यहाँ पे आपको बात समझनी है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो देखो P3H5 का मतलब ये नहीं कि दोनों नंबर 3 और 5 ही हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है, वो दोनों होंगे, वो इनके मल्टीपल्स में होंगे। देखो कुछ भी नंबर आए उसको, उन दोनों नंबर को एक ही नंबर से काट के हम ये बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था रेशियो क्या होता है, मिनिमल नंबर, जिसको हम उससे ज़्यादा सेम नंबर से नहीं काट सकते। अब यहाँ पे इसीलिए हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई भी नाम मान सकते हो आप, A B C D, नॉर्मली K माना जाता है जनरली, ठीक। अब K मान लिया, ये कांस्टेंट मानने का यही रीज़न होता है। इसकी नॉर्मली इसकी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं निकालना होता है, लास्ट में कट ही जाता है, ठीक। आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके नंबर ना कटे। P आ गया, H आ गया, अब वापस पाइथागोरस निकालो। हमें निकालना क्या है, कॉस ए। कॉस के लिए क्या चाहिए होता है, कॉस ए के लिए चाहिए होता है B/H, ठीक है। हमारे पास P है, B नहीं है, और H है, B निकाल लेते हैं। चलो फटाफट से B निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओ, P² + B² = H का स्क्वायर। क्या ये याद है पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब फटाफट से आप पाइथागोरस लगाओ और इसकी वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। B की वैल्यू आप फटाफट से निकालो, मैं तब तक यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप अपनी नोटबुक में करो। P² 9K² + B² हमें निकालना है, = H² जो कि हो जाएगा 25K²। क्या इतना दिख रहा है, B² = 25K² - 9K² जो उधर जाके हो जाएगा 16K²। कैलकुलेशन है ये, आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है ठीक है। अब देखो B आएगा √16 और K², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 16 का रूट हो जाएगा 4 और K² का रूट हो जाएगा K। क्या इतना दिख रहा है, 4K हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे PH तो था ही और साथ में अब B आ गया 4K, देख गया। cos A B/H, B की वैल्यू आई 4K अपॉन H की वैल्यू थी 5K और ये K कट गया, आ गया 4:5। K का कोई मतलब था ही नहीं K का। लेकिन अगर आप K नहीं मान रहे होगे, बिना K के माने भी सेम आंसर आएगा। कोई भी कांस्टेंट अगर आप नहीं मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा। माइंड में करना होता है, MCQ क्वेश्चन होता है, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब आपको पूरा रिटर्न दिखाना होगा एग्जामिनर को, आपके चेकर को, एग्जाम चेकर को, तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बोर्ड में ऐसे नंबर कट सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया, cos A आ गया। अब tan A निकालते हैं। tan A के लिए हमें P/B चाहिए होता है, रेशियो याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3K, बेस दे रखा है जो अभी अभी निकाला हमने 4K, और ये कट के हो जाएगा 3:4। समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डाउट क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लो फटाफट से। ये एक क्वेश्चन है 15 cot A = 8, आपके NCERT का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। देखो 15 cot A = 8, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आपको वैसे ही सॉल्व करना है। बट यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे हमें कोई नीचे वैल्यू ही नहीं दे रखी, हम उसको क्या मान लें। ध्यान दो, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 15 × cot A लिखा हुआ है 8, और यहाँ पे आपको दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रखी है बुक में, ठीक, लाइक साइन A, cos A वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको cot A आ जाएगा 8/15। क्या अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है। cot क्या किस चीज़ का रेशियो होता है, cot रेशियो होता है B/P का, बिल्कुल ठीक।
इज इक्वल टू, ये होता है tan का उल्टा यानी p/b का उल्टा, ठीक, जो कि b/p होता है। चलो अब देखो 8/15 आ गया, 8/15, आप उसको वापस कांस्टेंट मानो और अगला हाइपोटेन्यूस निकालो और अपने रेशियो निकाल लो। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते हुए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है मेरे को बताना, वो एक बार आप देख लो। आप देखो अब तक अगर तुमने ईमानदारी से पिछले 2-3 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन जो पीछे बोर्ड पे लिखा है ये तुमसे तुरंत हो जाएगा। इस इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है, ये इक्वेशन कुछ नहीं है, इसको गौर से देखोगे इसमें सिर्फ दो ही चीज़ पूछ रहा है, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू आप इससे निकाल के इसमें पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू कैसे निकालना है मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ। कॉस थीटा दे रखा है, इसका रेशियो होता है बी और एच का, ये है 7/8। बी क्या है, एक कांस्टेंट मानोगे, क्यों मानोगे मैंने पिछले समझा दिया। रेशियो बहुत सारे नंबर्स का भी सेम हो सकता है, 7k, और एच है 8k, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से आप p निकालोगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर है यानी 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर यानी निकालना है, प्लस b स्क्वायर यानी 49k स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 64k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, माइनस करके आ जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, जो कि p आएगा रूट निकालने के बाद, क्या दिख रहा है, p आएगा रूट निकालने के बाद 5k आ रहा होगा रूट, ठीक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p आएगा 5k, बिल्कुल ठीक। अब इसको आप क्या करोगे, अब हमारे पास b है, h है, b है, h है, p है, और साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है यार, निकाल लो, क्या कर सकते हो, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होगा, p/h, रेशियो याद रखोगे सब हो जाएगा, p/h। p क्या दे रखा है, p हमने निकाला 5k यानी 5k तो बाद में कट जाएगा, और h है 8, ठीक, 5/8 आ गया। सेम ऐसे ही cos थीटा b/h, जो कि इस हमें तो दे ही रखा है 7/8, राइट। cos थीटा हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था, साइन थीटा हमने निकाल लिया। अब इसमें पुट कर दो साइन थीटा की जगह ये वैल्यू, cos थीटा की जगह ये वैल्यू। और मेरे जैसे अगर हो तो मैं पहले ऐसे इक्वेशन को प्रीफर करता हूँ नॉर्मली 7th-8th क्लास की आइडेंटिटी लगा के, जो कि है a+b इंटू a-b वाली। क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a+b a-b अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। देखो अगर आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू का स्क्वायर लिखना हो तो हम ऐसे नहीं लिखते, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखते, हम ये स्क्वायर इस जगह पे लेके आते हैं। साइन के ऊपर स्क्वायर रहता है, थीटा क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हम कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक, समझ आया। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सेम यही आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा है 5/8, 5/8 का स्क्वायर, 5/8 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर, कॉस थीटा 7/8, इसका स्क्वायर लगा दो। इसको आप सॉल्व करके आंसर फटाफट से कमेंट कर देना। क्या इतना आसान तो है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस 25/64 एलसीएम आ जाएगा, एल नीचे 64 कट जाएगा, जो भी आएगा आप कमेंट कर देना। क्या ये इतनी बार समझ में आई? 8.1 के सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस जो आपको आने ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। आपको अभी तो बहुत आसान लेवल है यार, इसको आगे करते जाओगे धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ अगर ऐसे ही करते जाएंगे हम साथ में तो मुश्किल नहीं लगेगा, सब आ जाएगा आपको।